नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर अपडेट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। 808 प्रवक्ता पदों पर दोस्तों भर्ती होने वाली है। 195 पदों पर दोस्तों बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती का नवीन संशोधित अधियाचन भेजा जा चुका है शिक्षा विभाग के द्वारा और इनमें पदों की वृद्धि दोस्तों की गई है। 808 प्रवक्ता पदों पर दोस्तों अब आपका नया विज्ञापन जारी होगा, जिसमें 195 पदों पर दोस्तों बढ़ोतरी हुई है। सभी सब्जेक्ट्स में दोस्तों आपको बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी और अब स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी। नई नियमावली में परीक्षा का प्रावधान है, केवल और केवल मुख्य परीक्षा। इसी के आधार पर दोस्तों आपकी परीक्षा होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों आज की। उत्तराखंड में 808 प्रवक्ताओं की भर्ती होगी, यानी कि 808 प्रवक्ता भर्ती के लिए दोस्तों नवीन अधियाचन दोस्तों भेजा जा चुका है शिक्षा विभाग के द्वारा। लोक सेवा आयोग को शासन में जाएगा और शासन के बाद दोस्तों वहां से लोक सेवा आयोग ये तुरंत भेज दिया जाएगा। अब देखिए, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने 808 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव सरकार को भेजा और इस बार प्रवक्ताओं की भर्ती प्रक्रिया में स्क्रीनिंग नहीं होने वाली है और केवल आपकी मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी और फाइनल सिलेक्शन होगा। मुख्य परीक्षा का दोस्तों परीक्षा योजना की बात करें या उसके सिलेबस की बात करें तो उसमें भी फिलहाल कोई परिवर्तन की कोई भी न्यूज़ नहीं है। कुछ होगा तो बताएंगे। तो फिलहाल तो उसमें दोस्तों वही है कि 200 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। सारे प्रश्न रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रकार के, ऑब्जेक्टिव टाइप के और आपके विषय पर आधारित होंगे। इसमें सिलेबस में फ़िलहाल तो कुछ भी ऐड ऑन नहीं है। इसके बाद उत्तराखंड के राजकीय इंटर कॉलेज में विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के पद रिक्त चल रहे हैं। वैसे रिक्त तो दोस्तों काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन पदों पर जो अधियाचन भेजा गया है पदों के सापेक्ष थोड़ा कम भेजा गया है। उम्मीद कर सकते हैं कि पदों की संख्या को आने वाले समय पर हो सकता है कि बढ़ाया जाए, क्योंकि विज्ञापन में लिखा जाता है कि पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। तो अभी देखना रहेगा कि कितने पदों पर ये आगे बढ़ोतरी कर सकते हैं या उसकी संभावना बन सकती है। फिलहाल तो दोस्तों यहाँ पर जो अधियाचन है वो 808 पदों के लिए दोस्तों यहाँ पर भेजा गया है, जिसमें से आप सामान्य शाखा और महिला शाखा की बात कर सकते हैं। तो 725 पदों के लिए सामान्य शाखा के में पद दोस्तों भेजे गए हैं और अगर देखा जाए तो 83 पद दोस्तों आपके महिला शाखा के लिए दोस्तों आपके भेजे गए हैं। तो कुल मिला के आपका दोस्तों जो आंकड़ा बैठता है ये फिर 808 पदों का दोस्तों यहाँ पर बैठता है। पहले दोस्तों जो भर्ती निकली थी वो 613 पदों पर दोस्तों भर्ती निकली थी और अब 808 पदों पर दोस्तों भर्ती की जानी है, यानी कि तकरीबन 195 पदों की दोस्तों बढ़ोतरी है। अब देखा जाए तो इसमें 2 पद 8 के कम कर दिए गए थे, 611 का आंकड़ा लगाए फिर 808 लगाएं तो 197 पद। तो आप मान के चलिए कि तकरीबन 200 पदों पर दोस्तों आपको यहाँ पर भर्ती मतलब पद वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये सभी सब्जेक्ट्स में दोस्तों आपके कुछ पद यहाँ पर बढ़े हैं। अब इसका जब डिटेल हम पे मिलेगा अध्याचन तो उसको हम बताएंगे। हालांकि पूरा प्रयास है कि जल्द से जल्द ये मिल जाए, लेकिन फिर भी फ़िलहाल तो आप मान के चलिए कि सभी सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ पर पद वृद्धि यहाँ पर देखने को मिल सकती है। खासकर जैसे कुछ सब्जेक्ट्स जिसमें काफ़ी कम पोस्ट निकली थी तो उनमें आपको पद वृद्धि यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग है इन्होंने जो पदों पर भर्ती का प्रस्ताव है इसको तैयार किया है और जल्द ही दोस्तों इसको शासन से स्वीकृत करने के बाद अब यूकेपीएससी के पास ये पहुंच जाएगा और फिर यूकेपीएससी इसको रिलीज़ करेगा। यूकेपीएससी के द्वारा भी दोस्तों यहाँ पर यही चीज़ बताई जाती है कि जब अध्याचन हमारे पास पहुँचता है तो उसमें पूरी चीज़ चेक की जाती है, कहीं कोई कमी तो नहीं है, और कमी नहीं होती है तो फिर उसके बाद दोस्तों क्या किया जाता है, विज्ञापन को जारी कर दिया जाता है। और इस बार उम्मीद कम है क्योंकि पहले ही काफ़ी सारा संशोधन हो चुका है। पहले ही यूकेपीएससी ने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से संशोधित करके दोबारा से, क्योंकि प्रवक्ता भर्ती के अध्याचन को काफ़ी एक मतलब कि काफ़ी बार लौटाया भी गया था इससे पहले वाले में। तो जितना भी जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स थी उसको यहाँ पर सही कर दिया गया होगा, उम्मीद यही करते हैं। एंड देन इसके बाद आपको जल्दी ही यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा इसका जो विज्ञापन है वो जल्दी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात ज़्यादातर लोगों की यही है कि भैया कि कब विज्ञापन जारी होगा। देखिए, विज्ञापन जारी के संदर्भ में तो मैंने आपको पहले ही दोस्तों बताया था और मैं पहले से भी आपको कहते हुए आ रहा हूँ कि इसमें बहुत समय लग सकता है, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है कि यूकेपीएससी के पास सीधे आया और वो कल को विज्ञापन को रिलीज़ कर देंगे। इसमें जनरली समय लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें आपको अभी भी 2 महीने का इंतज़ार करना पड़ जाए।
हो सकता है कि आपका जो विज्ञापन है आपको वो अगस्त या सितंबर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं उसके बारे में भी श्योरिटी नहीं से कह सकता। इसके बारे में तो इवन आपको यूके पीएससी वाले भी प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकते, क्योंकि उनके पास भी समय होता है। और अब मान लेते हैं कि अगर सरकार का ऊपर से दबाव है या बहुत जल्दी में एग्ज़ाम कराना है, तो शायद वो फिर बहुत जल्दी से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने की कोशिश करें या विज्ञापन जारी करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद उसको आगे जाके उसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाएं। तो अब फिलहाल तो इतना तो श्योरिटी हो चुकी है कि आपके लिए कि भाई आपका जो अध्याचन है वो तो जा चुका है और इतने पदों पर आपकी भर्ती यहाँ पर निकलने वाली है। तो फिर अब आपको दोस्तों अपना ये सब चीज़ें छोड़ के कि भैया कब विज्ञापन जारी होगा या क्या होगा या कब पेपर होगा, इन सब की चिंता छोड़ के आपको मेरे हिसाब से आपको अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी व्यर्थ में इसी चीज़ में चिंतित रहते हैं कि विज्ञापन कब निकलेगा, कब परीक्षा होगी, कब आपका रिजल्ट आएगा, है ना। तो उसमें ज़्यादातर वो चिंता में रहते हैं रादर देन कि वो अपने सब्जेक्ट पे या अपने जो एग्ज़ाम है उसमें काम करें। तो आप वो विज्ञापन है वो निकलना है ही, वो प्रोसेस है वो निकलना है ही। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो अगर आपकी प्रवक्ता पदों पर जो भर्ती है वो निरस्त हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे नहीं आएगी, आनी तो है ही। बस ये होता है कि समय लगता है, ऐसी प्रोसेस चलती रहती है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, चीज़ें ऐसी होती हैं ना, हमारा सिस्टम है, सिस्टम ही ऐसा बना रखा है। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि बस अब ये चीज़ आने वाली है और मुझे कोशिश करनी है कि मेरे पास जितना भी समय है उस समय का मैं पूरा प्रयोग करूं। और फिर जब भी एग्ज़ाम होगा, चाहे आज से 2 महीने बाद हो, चाहे आज से 8 महीने बाद, मेरे को उसके लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार रखना है। यही आपका फोकस होना चाहिए, रादर देन कि आप बार बार ये सोचते रहें कि विज्ञापन कब जारी होगा, कब भर्ती आएगी, कब इसका लिखित परीक्षा की डेट आएगी, एग्ज़ाम पेपर कब होगा, मतलब कैसा आएगा। ये ज़्यादा सोचने से बेटर है कि आप अच्छे से तैयारी करें और इसी मनोदशा से ही आप एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे, मेरी आप मानिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कि इस बार जो आपकी परीक्षा है दोस्तों वो मुख्य परीक्षा के आधार पर होने वाली है। और अब आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगी, इसको भी ध्यान रखेंगे। और स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होने वाली, यानी कि स्क्रीनिंग परीक्षा अब हट चुकी है। अब केवल जो सब्जेक्ट है वही दोस्तों आपका आने वाला है। ठीक है, तो 808 पदों का दोस्तों जो अध्याचन है वो भेजा जा चुका है। और देख लीजिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक है, इन्होंने भी इस बात की यहाँ पर पुष्टि कर दी है। तो अब आपके लिए कोई भी संशय की चिंता या चिंता की कोई बात नहीं है कि आप सोचेंगे आएगी नहीं आएगी, तो 100% अब आएगी। तो आप अपना जुट जाओ तैयारी पे। तो आप देख लीजिए यहाँ पर इसके अलावा एक और न्यूज़ है कि नियुक्ति की मांग को लेकर जो सहायक अध्यापक है यानी कि जो LT चयनित है, काफ़ी समय से वो अपने धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। पिछले 98 दिनों से दोस्तों वो आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये आंदोलन ये कर रहे हैं और इनके संग हमारी भी पूरी सहानुभूति है, हमारा भी पूरा सहयोग है। और अभी दोस्तों हमने आपको बताया था कि 25 जुलाई को इनका महत्वपूर्ण डेट लगने वाली है और इसमें हो सकता है कि ये फाइनल हियरिंग हो जाए। वैसे होनी चाहिए थी 15 को ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल 25 को एक और केस के संग क्लब करके प्रॉपर हियरिंग होने वाली है। तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर इनका फाइनल रिजल्ट आ जाए और जल्दी इनको ज्वाइनिंग मिल जाए। तो फिर यहाँ पर ये जो भर्ती प्रक्रिया ख़त्म होगी, फिर उसके बाद जो बाकी बचे पद 192 पद, फिर उस पर भी यूके SSSC को काम करना है और उस पर भी फिर जो हाईकोर्ट का आदेश आया है उसके अनुसार नई मेरिट तय करनी है। क्योंकि वहाँ पर आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किन किन प्रश्नों के उत्तर में परिवर्तन हुए, कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं। तो उसके आधार पर फिर नई मेरिट लिस्ट भी यूके SSSC को तैयार करनी है। तो इसमें समय लगेगा, 3 माह का समय दिया गया उसके लिए भी। तो वो सब प्रक्रिया हो पाएंगी, तब जो बाकी लोग हैं उनको भी ज्वाइनिंग मिल पाएगी। देन उसके बाद ही फिर नई भर्ती प्रक्रिया का प्रस्ताव भी स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल दोस्तों आपके लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती अब आपकी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी, धरातल पर देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।